अब शुरुआत एम्स को लेकर, और जो एम्स जो चुनाव में भी मुद्दा रहेगा और विकास की एक सौगात, उसको लेकर बहुत से सवाल उठाए गए। कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने सवाल उठाए और उनके सवालों का जवाब मौजूदा विधायक बीजेपी के उनकी तरफ से दिया गया। एम्स को लेकर, एम्स के उद्घाटन को लेकर क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनाते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने 5 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली बिलासपुर में रखी है एम्स को लेकर के, एम्स के उद्घाटन को लेकर के, और वो प्रधानमंत्री जी के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में प्रधानमंत्री जी के आने का स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये उनको बताना चाहेंगे कि अभी तक एम्स में ऑपरेशन थिएटर बनकर के तैयार नहीं हुआ है, और वहाँ पर लॉन्ड्री नहीं है, वहाँ पर ब्लड बैंक नहीं है। और जब वहाँ पे ब्लड बैंक नहीं है, लॉन्ड्री नहीं है और ऑपरेशन थिएटर नहीं है, ऑपरेशन नहीं हो सकते हैं, जब थिएटर ही नहीं है तो ऑपरेशन नहीं हो गए, तो उसका उद्घाटन कैसा? अगर कोई इसमें ये कह रहा है तो वो बिलासपुर के विकास का विरोधी है। और पूर्व विधायक का जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, वो अपना मानसिक संतुलन खो गए हैं। वो बिलासपुर के विकास के विरोधी हैं और कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है। बिलासपुर में तो हालत है एक अनार 100 बीमार, तो इनके बीमारी के इलाज तो लोग करेंगे। बिलासपुर को सौगात, उसका कितना फायदा हिमाचल को मिलेगा, चुनाव में यह मुद्दा कैसा रहेगा, विकास की बातें होती रही हैं, स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से हिमाचल के लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाने के दावे होते रहे हैं। कांग्रेस ने कागजी बताया, आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों पर निशाना साधती है। बीजेपी विकास की बहुत ज्यादा काम करने की बात करती है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से कमल नैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। नमस्कार, स्वागत है आपका कमल नैन जी खबरें अभी तक पर। और कांग्रेस से बंबर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बंबर ठाकुर जी खबरें अभी तक पर। कमल नैन जी, बंबर ठाकुर जी साथ में हैं और उन्होंने कहा कि ये जो एम्स का अस्पताल है, जो एम्स बन रहा है, जिसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जल्दबाजी में उद्घाटन किया जा रहा है, प्रधानमंत्री को गुमराह किया जा रहा है, चुनाव को देखते हुए जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के उनके आरोप हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारे अधूरे काम है, अधूरे एम्स का उद्घाटन किया जा रहा है। गलत बयान कर रहे हैं। एम्स पूरी तरह से तैयार है और जो कमियां हैं वो कुछ दिनों में पूरी हो जाती हैं, लेकिन ये कहना कि वो आधा अधूरा काम है, मुझे लगता कि पूर्व विधायक जी एक बार स्पॉट पे जाकर के उसको देखें। जिस तरह का एम्स हिमाचल प्रदेश में बना है, पिछले लंबे अरसे के बाद, आजादी के लगभग 70 साल के बाद इस प्रदेश को ये सौगात मिली है। 1470 करोड़ की लागत से केंद्र की सरकार जो एम्स का निर्माण कर किया है, और उसके बाद अब जब प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण करने के लिए, लोगों को ये सौगात देने के लिए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आ रहे हैं, तो ये लोग जो हैं वो इसकी जो कामयाबी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो काम है, इन कामों को पचा नहीं पाते हैं। वहां पे जो विकास के कार्य, उन विकास कार्यों को पचा नहीं पाती है कांग्रेस। इस करके अपने आप जो काम नहीं किए हैं, उन कामों का श्रेय भाजपा ना ले ले, इस करके हमेशा विरोध की राजनीति करते हैं। ये इनका चरित्र है। बंबर ठाकुर जी, कमल नैन जी को आपने सुना, आपके मुखालिफ बिलासपुर में मौजूदा विधायक, उनको भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको बिलासपुर से प्यार नहीं है। कमल नैन जी कह रहे हैं कि जमीन पर जाकर नहीं देखा, हवा हवाई आपने आरोप लगा दिए हैं। उस एम्स को लेकर बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। बिलासपुर एम्स में 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं, बहुत सारी बातें हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तभी तो कह रहा हूं कि वहां पर अभी तक ऑपरेशन थिएटर बनके तैयार नहीं हुआ है, और ऑपरेशन थिएटर जब तैयार नहीं है तो उद्घाटन कैसे हो सकता है? ब्लड, उनका पूछिए कि क्या ब्लड बैंक बन गया है वहां पे? वो कहते हैं, एम्स अथॉरिटी कह रही है कि हम ब्लड बैंक बिलासपुर RH हॉस्पिटल से हमारा एग्रीमेंट हुआ है, वहां से हम ब्लड लाया करेंगे तो काम चलाएंगे। तो ऐसे जल्दबाजी क्या है?
2024 तक प्रधानमंत्री जी हैं, बैठे हैं, उनकी सरकार है। वो तो उसका उद्घाटन 6 महीने के बाद भी कर सकते थे, साल बाद भी कर सकते थे। विकास के विरोध की बात कर रहे हैं, विकास के विरोधी कैसे हुए? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप उसका उद्घाटन ना करिए, आपको राइट आप करिए, बट जब तक वो तैयार नहीं है, उसमें लॉन्ड्री नहीं है, उसमें ब्लड बैंक नहीं है, उसमें ऑपरेशन थिएटर कंप्लीट नहीं हुआ है तैयार, MRI की मशीनें आपके पास नहीं है, एक अंगूठा टूटा है कि मजदूर का, उसका ऑपरेशन तो कर नहीं पाए। अभी ये 15 दिन पहले की बात है। वो वहां उन्होंने रेफर किया RH हॉस्पिटल बिलासपुर को, बिलासपुर में उसका ऑपरेशन हमने कराया बच्चे का, अभी वो उपचाराधीन है। तो हवाई बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, हवाई बातें ये कर रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाह रहा था, सरकार से भी मेरा ये निवेदन था कि आप करिए, इसका उद्घाटन आप करेंगे, आपका हक है, लेकिन इसको आप कंप्लीट करिए। जम्मू कश्मीर तक के लोग एम्स में आएंगे जब प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर देंगे। अब हालात ये हैं, संडे को ये हॉस्पिटल बंद होता है, शनिवार को बंद होता है, 20 पर्चियां देखी जाती हैं। और पिछले साल जो है स्वास्थ्य मंत्री ने और नड्डा जी ने उसका OPD का उद्घाटन कर दिया। जनता परेशान हो रही है। यहाँ पे एक अंगूठा टूटा, अंगूठे का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, उससे रेफर हो रहा है RH हॉस्पिटल को, RH से फिर बिलासपुर को, शिमला टू PGI। ये तो हालात है यहाँ पे। कमल नयन जी, इतने बड़े संस्थान सवाल उनके आपने सारे सुन लिए और बम्बर ठाकुर जी के। कमल नयन जी को भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 26 दिसंबर 2014 को वीरभद्र जी ने किया इसका फैसला कैबिनेट के अंदर की बिलासपुर में होगा ये जी। उनका तो नाम नहीं लेते, ये सोनिया गांधी जी का और मनमोहन सिंह जी का नाम नहीं लेते कि उन्होंने दिया। उन्होंने हर राज्य में एक एम्स खोलने का फैसला किया और उसको कमल नयन जी, अब एक बात ये आ गई कि अधूरे कामों का जिक्र वो कर रहे हैं कमल नयन जी, और साथ में श्रेय की बात कि कांग्रेस ने शुरुआत की थी, फैसला किया था, उनको आपने बिल्कुल भी श्रेय नहीं दिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग हमेशा फैसला ही करते हैं, इंप्लीमेंट कुछ नहीं करते हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कितने एम्स बने, इन 7 वर्षों में पूरे देश के अंदर कितने एम्स बने, और कांग्रेस ने देश के अंदर जो 60 साल का शासन किया उसमें कितने एम्स बने हैं, जरा इसका भी आंकड़ा बताएं। ये पूरे का पूरा काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। इसके लिए 1470 करोड़ की लागत से इसके जो एम्स है वो बनकर के तैयार हुआ है। 18 स्पेशलिटी और 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग इसके अंदर है। 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर इसमें बने हैं। 750 बेड का ये हॉस्पिटल है, इसमें 64 ICU बेड हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल जो हमें मिला है 247 एकड़ भूभाग में, इस अस्पताल को लेकर के अगर हम इस तरह की आलोचना लेकिन वो ये कह रहे हैं बम्बर ठाकुर कि बिल्डिंग तैयार है, कमरे बन चुके हैं, ऑपरेशन थिएटर बन चुके हैं, लेकिन इंतजाम नहीं है। किसी मजदूर का जिक्र कर रहे थे, उदाहरण दे रहे थे कि एक मजदूर का ऑपरेशन ठीक से नहीं हो पाया, उसको दूसरी जगह रेफर करना पड़ा। ऐसा कोई भी नई चीज जब चलती है उसमें कई कमियां होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए जी। हमने कई कार्यक्रम, कई ऐसे, जब वीरभद्र जी मुख्यमंत्री थे, बिना बिल्डिंग के, बिना क्लासों के वहां पे फट्टे लटका दिए गए स्कूलों के अंदर, क्या कहेंगे? ये तो बनकर के तैयार हुआ है। अगर कोई छोटी मोटी कमी कहीं पे रही है उस कमी को दूर करें, काल उद्घाटन होगा। बम्बर ठाकुर जी, जब किसी चलेंगी। चीज का उद्घाटन होता है तो धीरे धीरे काम बढ़ते रहते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है एम्स है, तो धीरे धीरे उसमें जो भी कमियां होंगी वो कह रहे हैं कि वो तैयार है और कहीं कोई कमी होगी उसको दूर किया जाएगा। अब एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही थी बम्बर ठाकुर जी की प्रधानमंत्री का ये दौरा हिमाचल की सियासत को बहुत ज्यादा गर्माहट करने वाला है, गर्म करने वाला है, और वाकई में आपको बिलासपुर के लोगों की चिंता है, या फिर आपको लग रहा है कि बिलासपुर में इतनी बड़ी सौगात के बाद आपके लिए मुश्किल हो जाएगी जनता के बीच जाकर वोट मांगने की? हम लोग सुनिए आप सुनिए मेरी बात जी। हम लोग गए थे वीरभद्र जी के पास, बिलासपुर के कांग्रेस के लोग। हमने राजा साहब से निवेदन किया कि बिलासपुर को एक बड़ा संस्थान दो। राजा वीरभद्र जी ने गाय फार्म जो था यहाँ पे, बकरी फार्म, गाय फार्म, जिसकी 600 बीघा जमीन थी, वो फैसला किया। 26 दिसंबर में डेट कोट कर रहा हूं,
26 दिसंबर 2014 को हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट में फैसला हुआ कि बिलासपुर के कोठीपुरा में एम्स खोला जाएगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र जी ने फैसला किया, उनकी कैबिनेट ने फैसला किया और 600 बीघा जमीन भी ट्रांसफर की। 2 वर्षों तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तत्कालीन जेपी नड्डा जी उसकी जो बाकी जमीन थी जो 600 बीघा उसकी एनओसी नहीं दिला पाए, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं दिला पाए, हड़तालें हुई यहाँ पे। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि बिलासपुर में खुलेगा, वो तो कहते कुछ नहीं थे। वो तो बिलासपुर के लोगों ने कहा कि भाई बिलासपुर में जब ये फैसला हो चुका है कैबिनेट में तो काम शुरू करिए। पर हम धन्यवाद करते हैं नड्डा जी का, उन्होंने बजट दिया इसके लिए, बजट का प्रावधान कराया उन्होंने। जब यहाँ पे सामाजिक संस्थाओं ने जो है हड़तालें की कि काम शुरू करो, उसके बाद नड्डा जी 5 बार अस्पताल में आ गए। एम्स का कभी बजरी पूजन करते हैं, कभी रेता पूजन करते हैं और चुनावों तक लटकाया उसको। पिछले साल भी चुनाव जब आए तो शिलान्यास किया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जल्दबाजी क्यों है? चुनाव काम जब चल पड़ा, अस्पताल चला तो मेंटेनेंस चलती रहती है, लेकिन अभी जब थिएटर बना ही नहीं है, थिएटर में मशीनरी ही नहीं है, कल उद्घाटन करके चले जाएंगे, परसों मरीज रेफर होके आ जाएगा पीजीआई से, फिर क्या करेंगे आप वहां पे? क्या इसका इंतजार करेंगे? कमल नयन जी, चुनाव की वजह से जल्दबाजी की जा रही है, चुनाव की वजह से जल्दबाजी की जा रही है, चुनाव में फायदा हासिल करने की वजह से इस एम्स का उद्घाटन किया जा रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं। उद्घाटन करते ना करते चुनाव में इसका फायदा हमें मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वो बिलासपुर के लिए दिया है। इन लोगों का पार्टी ने इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वो बिलासपुर के लिए दिया है। इन लोगों को प्रॉब्लम यही है कि अब लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश में विकास को गति देती है, इसलिए इनको इससे प्रॉब्लम होती है, बाकी कोई समस्या नहीं है। इनका काम सिर्फ योजनाएं बनाने का है, इंप्लीमेंटेशन कोई नहीं करते हैं, काम कोई नहीं करते हैं। पैसा भारतीय जनता पार्टी लगाती है, सैंक्शन भारतीय जनता पार्टी करती है। मेरा बड़ा सीधा स्पॉट क्वेश्चन था कि अगर कांग्रेस ने कुछ किया है तो ये बताएं कि कांग्रेस के 60 साल के शासनकाल में कितने एम्स बने और मोदी जी के 7 साल के कार्यकाल में कितने एम्स बने। आज तक क्यों नहीं बना पाई कांग्रेस? बाकी स्टेट्स में भी यहां पे बना है। एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट करके तैयार हुई है, बहुत बड़ा आधारभूत ढांचा वहां पे खड़ा हुआ है, लोगों को सुविधाएं मिलना वहां पे शुरू, ओपीडी वहां पे शुरू हो चुकी है पहले। अब वहां पे सारी सुविधाएं वहां पे मिलने वाली हैं, लेकिन हार के डर के कारण आज कांग्रेस जो है वो इसको मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है, जबकि लोग जो है, जो हिमाचल की जनता है वो समझ चुकी है कि एम्स के कारण आज लोगों को पीजीआई नहीं जाना पड़ेगा, आज लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, आज लोगों को पंजाब के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए एम्स जो है वो हिमाचल प्रदेश आप के कह लोगों रहे हैं कि चुनाव की वजह से जल्दबाजी और जल्दबाजी में एम्स का उद्घाटन, अधूरे एम्स का उद्घाटन किया जा रहा है, आपका ये आरोप है। वो कह रहे हैं कि एम्स में सारा काम तैयार है, बस कांग्रेस इसका विरोध सिर्फ और सिर्फ हार के डर की वजह से कर रही है, आप खुद भी और आपकी पार्टी भी। आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जी, भाजपा के लोग सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं, इनको सच्चाई से को लेना देना नहीं है। जब जनता परेशान होगी तब पता चलेगा। फोटो खिंचवाने के लिए वहां जाते हैं बार बार। मैंने कहा आपको कि भाई 2 साल तक तो फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं दे पाए। वीरभद्र जी ने जैसे फैसला किया वैसे 2 महीने के अंदर अंदर जो है जमीन ट्रांसफर कर दी। तो यदि वीरभद्र जी यहाँ फैसला ना करते कि बिलासपुर में खुलेगा तो क्या ये इसको बिलासपुर में खोल देते हैं? अच्छा, एक और मेरा आपसे सवाल है बंबर ठाकुर जी, प्रधानमंत्री का ये दौरा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का वो नारा कि अब रिवाज बदलेगा, उस नारे को और मजबूती मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद बिलासपुर में प्रधानमंत्री जनसभा करेंगे, जाहिर सी बात है कांग्रेस पर भी निशाना साधेंगे, हमले करेंगे। प्रधानमंत्री जो है हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं देते। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने हिमाचल प्रदेश को छूण दिया हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी तक भी आए तो वो भी कुछ न कुछ पैकेज देके जाते थे। इंदिरा गांधी जी आए, बिलासपुर को उन्होंने अड़ी खड़का पुल दिया। ये हम लोगों की आवाज को दबा रहे हैं। मैंने कहा था कि मैं बिलासपुर के अंदर जनसभा करूंगा, मेरे को परमिशन दो किसी ग्राउंड में जनसभा करने की, ताकि मैं सच्चाई को लोगों को बताऊं। इन्होंने हमारी आवाज को दबा दिया। एक हमें उल्टी चेतावनी दे रहे हैं कि आप जो है मतलब हड़ताल नहीं कर सकते आप। मैंने बोला हम गांधीवादी तरीके से जो है जनसभा करेंगे, उसमें हम वीरभद्र जी और सोनिया गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का धन्यवाद करेंगे। ये हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं, गला घोट दिया इन्होंने जो है। कमल नयन जी,
आखिरी सवाल, एक पुल कांग्रेस दिया के इंदिरा नेता गांधी जब ये शुरू में कहते आई हैं थी, कि प्रधानमंत्री आते हैं, क्या देके जा रहे हैं? हिमाचल आते हैं और हिमाचल को अपना दूसरा घर भी कहते हैं, लेकिन हिमाचल के लिए कुछ करते नहीं है, घूमकर चले जाते हैं। दे पा रहे हैं ये लोग। कार्यक्रम मुझे बड़ा आश्चर्य होता है सुनकर के। अभी अभी बंबर जी ने कहा कॉलेज फिर बदल नहीं दिया। कि इसके लिए जो धन अटल उपलब्ध टनल जो है करवाया सोनिया वो गांधी जी ने आदरणीय दी। नड्डा जी ने उसमें और भी जो है भारतीय जनता सोनिया पार्टी गांधी की जी सरकार ने का करवाया। बोर्ड हटा के फेंक दिया। ये मानसिकता है लोगों की। भारतीय चलिए, जनता पार्टी, भाई साहब सुनिए सुनिए, सुनने का मादा रखिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अब बिलासपुर में आ रहे हैं, 3,500 करोड़ की अब सुनो, परियोजनाओं और योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने जा रहे हैं। कांग्रेस को विकास जो है, मैं पहले कह रहा हूं, इन लोगों को विकास जो है वो पच नहीं पाता है, ये पचा नहीं पाते हैं कि विकास क्या होता है। और इसलिए जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हिमाचल प्रदेश के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित हुए। 3,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है आज तक कांग्रेस कभी हिमाचल प्रदेश के अंदर लेकर के आई। जरा मेरे को जवाब दें। 105 एक मिनट सर, बन रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। एक और मेरा सवाल है, आप आखिरी सवाल है और उस पर भी मैं एक प्रतिक्रिया। बंबर ठाकुर जी, प्रियंका गांधी भी आने वाली हैं हिमाचल प्रदेश, क्या कांग्रेस की रैली हिमाचल में एक बार फिर से कांग्रेस को मजबूत कर पाएगी? कांग्रेस पार्टी यहाँ पे मजबूत है वीरभद्र प्रतिभा सिंह जी के नेतृत्व में जी, और हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में, सुखू जी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत है। और आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी जो है 50 से 60 ज्यादा सीटें लेगी और इनका सुपड़ा साफ होगा। यहाँ पे पैसे के दम पे चुनाव नहीं जीते जाते और लोगों को बार बार काट की हंडी नहीं चढ़ती। ये बार बार लोगों को गुमराह करने का जो काम है वो नहीं चलेगा। यहाँ पे सफाई कर्मचारी गुजरात से आगे 40,000 रुपए जो है सफाई कर्मचारियों के लिए एम्स में जो है और रिश्वत मांगी जा रही है। भ्रष्टाचारियों की सरकार है। जो भ्रष्टाचारी जो है, जो लोग हैं, उन लोगों को जो है यहाँ पे तरजीह दी जाती है। ठीक है बंबर ठाकुर जी, वक्त की कमी है, आखिरी जवाब जी। कमल नयन जी। भाई साहब, कांग्रेस का आपको पता है कितने गुटों में बटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर 50 से ज्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है, हम सरकार कितनी नहीं, सर? रिवाज 60? बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चले हुए हैं, यहाँ पे कांग्रेस फटे हाल है। आए दिन कांग्रेस के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह से टूट चुकी है और आने वाले 10 दिनों के अंदर कांग्रेस की हालत जो है, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हम 60 से ज्यादा सीटें भी जीत सकते हैं, जो हालत आज कांग्रेस की बनी हुई है। इसमें 50 नेताओं के नाम गिना दिए, नेतृत्व एक व्यक्ति का होता है। बताएं जरा कांग्रेस का नेता कौन है? ठीक। और जिसके पास नेता नहीं है वो चुनाव क्या जीतेगा? चुनाव के एक और सवाल है कि आज चंदेल जी भी बंबर ठाकुर जी आपके ही लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, चंदेल जी, वो भी आज बीजेपी में चले गए आपको छोड़कर। चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। हिमाचल के विकास को लेकर दावे अपने अपने वक्त में